नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विद्या सेंटर में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक सामान्य ज्ञान भाग 2। इसमें सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं कर रखा है तो। देखो, पहला प्रश्न है, विश्व अहिंसा दिवस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है किसके? तो देखिए, विश्व जो अहिंसा दिवस है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है कि ये जो अहिंसा के पुजारी थे, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यानी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से आंदोलन किए, जिन्होंने असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, नील मजदूर आंदोलन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन जो रहे हैं, जो कि आज़ादी दिलाने में इनका महान योगदान रहा है, जिनका नाम है महात्मा गांधी, और इनके बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए थे और वो सभी आंदोलन शांति के संबंध में थे। ये अहिंसा के पुजारी थे, कभी भी इन्होंने हिंसा नहीं की। अच्छा, अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रश्न नंबर 2, विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन लागू करने वाला देश का नाम क्या है? तो जो परिवार नियोजन लागू किया गया था, सबसे पहले भारत देश में लागू किया गया था, तो इसका आंसर बी यहाँ पर सही रहेगा, भारत। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें जल्दी से जल्दी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और ऐसी ही वीडियो प्रतियोगिता से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित या सामान्य विज्ञान और संविधान से संबंधित, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से उनको खोज सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, अपोलो 11 चंद्रयान किस देश का था? तो ये जो देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका का चंद्रयान था अपोलो 11, और हमारे भारत का था चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 3 पर काम चल रहा है। आगे का प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर कई प्रश्न इसमें समायोजित हैं कि चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति, तो प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रखना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये पहला व्यक्ति है जिसने चंद्रमा पर कदम रखा था। अब ये किस देश के निवासी थे? जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर हम टिक कर देंगे, बिल्कुल सही है। प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, वायुयान से सर्वप्रथम उड़ान भरने वाले ऑरवेल तथा विल्बर राइट बंधु किस देश के निवासी थे? देखो, जो जिन्होंने कहा जाता है कि हवाई जहाज़ किसने बनाया, तो ये राइट बंधु थे, ऑरवेल और विल्बर राइट बंधु। और ये निवासी कहाँ के थे जिन्होंने वायुयान को बनाया? ये ब्रिटेन के निवासी कहे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर देंगे, ब्रिटेन। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें जल्दी से जल्दी। आगे का प्रश्न है, भारत की किसी महिला ने 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी, यानी विश्व की पहली महिला बनने का दर्जा प्राप्त किया था, जिन्होंने 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार किया था। उनका नाम है बूला चौधरी। अब बूला चौधरी ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलें तो लिखा हुआ है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है, पहला ऑप्शन है लाल सागर और काला सागर, दूसरा भूमध्य सागर या काला सागर, और यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है मिलेगा भूमध्य सागर और लाल सागर, और लाल सागर अरल सागर। तो जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर और लाल सागर इन दोनों सागरों को जोड़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8। इस वीडियो में 30 प्रश्न हैं और 30 ही प्रश्न अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ध्यान से भूलें ना, लाइक करना ना भूलें, लाइक करने का ध्यान अवश्य रखें और अंत तक देखें वीडियो को अंत तक देखें। कुछ प्रश्नों के आंसर आप स्वयं भी दे सकते हैं, ऐसे प्रश्न हैं। तो चलें प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 में लिखा हुआ है हडसन उपसागर किस महाद्वीप में स्थित है। तो हडसन उपसागर है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। तो हम यहाँ बी को टिक कर देंगे। आगे विश्व से ही लिया गया है प्रश्न। लिखा है विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा जो पार्क है ये ग्रीनलैंड में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है यहाँ ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है जीके से ही संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर सभी कुछ भारत से हैं, कुछ विदेश से हैं और कुछ प्रश्न उत्तर प्रदेश से लिए गए हैं इसमें। तो यहाँ पर लिखा है 10 में शोरा किस देश का संसद का नाम है। जो शोरा है वो अफ़गानिस्तान के संसद का नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे हम। अब प्रश्न है कि इजराइल का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है। देखो हर देश में अपनी अलग अलग गुप्तचर संस्थाएं होती हैं और उन गुप्तचर संस्थाओं के नाम भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है इजराइल की गुप्तचर संस्था। तो इसका जो नाम है मसौदा है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर मसौदा पर टिक कर दिया जाएगा। अब बाकी जो गुप्तचर संस्थाएं जैसे FBI है, ISI है या बराक है, ये कहाँ कहाँ की गुप्तचर संस्थाएं हैं, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बता सकते हैं। अब चलें प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो 12 में लिखा हुआ है मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो मैगिनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अच्छा, हमारे देश भारत में भी ऐसी रेखाएं हैं जो दो देशों के बीच स्थित हैं, जैसे रेड क्लिफ हो गई, मैकमोहन, डुरंड। ये किन किन देशों के मध्य हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वीडियो का कि भारत का भूगोल। उस वीडियो में आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे, तो देखना ना भूलें। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। लिखा है विश्व में सबसे लंबी समुद्री तट किस देश की है। यानी कि ऐसा देश
जिसके चारों ओर समुद्र ज़्यादा फैला हुआ हो तो सबसे अधिक जो सबसे लंबी समुद्र तट रेखा बनाएगा। और इसमें आंसर है कनाडा। इन चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत, तो इसमें जो आंसर है कनाडा रहेगा। इसमें ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो ऑप्शन है जलवायु सम्मेलन, भूटान बेट सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो बुटेन बोर्ड सम्मेलन रहेगा। बुटेन, यहाँ बुटेन बोर्ड है ये, ऑप्शन नंबर बी, बुटेन बोर्ड सम्मेलन। अच्छा, इसमें दिया गया है एक जलवायु सम्मेलन और एक शिखर सम्मेलन। तो जलवायु सम्मेलन के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है इसके बारे में भी कमेंट में बता सकते हैं। ये दोनों सम्मेलन किससे संबंधित हैं और इनकी जो स्थापना है कब हुई थी? प्रश्न 15 की तरफ चलते हैं। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। तो स्वदेशी का मतलब जो भारत में ही निर्मित हुई हो, ऐसी परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत है इसका नाम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, INS अरिहंत। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलें तो 16 जो प्रश्न है, ये प्रश्न भारतीय शासन व्यवस्था वाली जो वीडियो है उसमें भी इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 16 जैसे लिखा है, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी तो उसके प्रथम जो गवर्नर जनरल, यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड नॉर्थकुक, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कैनिंग। देखो ये सभी गवर्नर जनरल रह चुके हैं भारत में। तो इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी का पूछा है तो आंसर रहेगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छा, इसमें आपको प्रश्न है कि इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है कि जैसे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले नंबर पर हैं, दूसरे पे कौन रहेगा, तीसरे पे कौन रहेगा और उसके बाद कौन आएगा। तो तीनों को क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आगे का प्रश्न सभी जानते होंगे जो क्रिकेट प्रेमी हैं, और क्रिकेट प्रेमी क्रिकेट का क्वेश्चन देखते ही टिक लगा देते हैं। लिखा हुआ है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में तीसरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी रहेगा। पहले मैं ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ पहली वीडियो में, वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने शतक लगाया था टेस्ट क्रिकेट में, तीसरा, लगातार तीसरा। अच्छा, प्रश्न 18 है, अरुणिमा सिन्हा कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाली प्रथम महिला, माउंट एवरेस्ट पर दोबारा पहुँचने वाली प्रथम महिला, या माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाली प्रथम दिव्यांग महिला। इसमें जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। जो अरुणिमा सिन्हा थी वो एक दिव्यांग महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला पहुंचने वाली थी। आगे का प्रश्न की तरफ चले हम तो अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का।
तो सबसे अधिक रहने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय महिला के नाम है? तो देखो, नाम कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सेरेना विलियम्स, ये तीनों ही भारतीय हैं, लेकिन सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का जो रिकॉर्ड है वो केवल सुनीता विलियम्स के नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्थित है, सुनीता विलियम्स। आगे फिर विदेश से क्वेश्चन है, बगोटा किस देश की राजधानी है? तो बगोटा जो है कोलंबिया देश की राजधानी है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर हम टिक कर देंगे। अब इस प्रश्न में आगे भी दे रखे हैं, वेनेजुएला, युगांडा, लाओस, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। अच्छा, प्रश्न नंबर 21 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, ये समझ लेना कि हमेशा पूछा जा सकता है ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसे ओजोन दिवस को बताइए कब मनाया जाता है, यदि आता हो कुछ प्रश्न तो। इसे 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न, ओजोन दिवस। अब यहाँ प्रश्न आ चुका है, देखो मैंने ऊपर पूछा था कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो ऊपर प्रश्न था रेड क्लिफ से संबंधित था, डुरंड से था और मैकमोहन में मैंने पूछी थी रेखाएं, किस किस देश के साथ संबंध बनाती हैं रेखाएं, किस किस देश की सीमा निर्धारित करती हैं? तो रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई एक रेखा थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई थी उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ और भी दिए हुए हैं कि भारत अफ़गानिस्तान, भारत चीन और भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है, तो उनके सीमा निर्धारण के लिए कौन कौन सी रेखाएं खींची गई हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक भी करें तुरंत, यदि अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो तो लाइक भी कर दें। प्रश्न 23 की तरफ चलते हैं, जो कि पूछा जा चुका है पिछली वीडियो में, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित बनाई गई थी। लिखा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार जो लखीमपुर खीरी है वो सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लखीमपुर खीरी। यदि उत्तर प्रदेश से संबंधित वीडियो देखनी है तो या तो प्लेलिस्ट में जाएं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें और वहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, उस वीडियो पर क्लिक करके वहाँ देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से संबंधित ही प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले से स्पर्श करता है? ये भी प्रश्न उसी वीडियो में मिल जाएगा और इसका आंसर भी। तो हिमाचल प्रदेश जो है सहारनपुर जिले को स्पर्श करता है। जो सहारनपुर जिला है उत्तर प्रदेश का वो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, टिक कर लें। आगे का प्रश्न ज़्यादातर बच्चे इसको जानते होंगे, नरोरा आणविक संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? नाम जिला दे दिया, देखिए अनूपशहर जिला है, अनूपशहर एक जिला है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, हापुड़ नहीं हापुड़ है, और नरोरा बुलंदशहर है। तो जो नरोरा आणविक संयंत्र है ये बुलंदशहर जिले में स्थित है, जो कि गाजियाबाद के पास लगता है बुलंदशहर।
और गाज़ियाबाद जो भारत की राजधानी दिल्ली उससे सटा हुआ है। आगे प्रश्न की तरफ चलें। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, लाइक का ध्यान अवश्य रखें। चलें, तो प्रश्न है भारत और उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ज़्यादा पूछा भी जा चुका है और याद भी रखना है कि भारत और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। इसमें ऑप्शन देखो, प्रश्न में ही दे दिया, एक तो भारत दे दिया और एक उत्तर प्रदेश, यानी ये दोनों प्रश्न में बन जाएंगे। इससे प्रश्न बन जाएगा भारत की प्रथम राज्यपाल और प्रश्न बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से बनने वाली प्रथम राज्यपाल महिला। तो इसमें जो आंसर रहेगा, देखिए जो सुचेता कृपलानी है, यहाँ पर ऑप्शन है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर बी है एनी बेसेंट, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की इन्होंने नींव रखी थी। और मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर थे। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सरोजनी नायडू। यहाँ पर आंसर सरोजनी नायडू रहेगा। इनके बारे में मैंने बता दिया, जो इसमें ऑप्शन में और भी दे रखे हैं, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट और मीरा कुमार। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। एनी बेसेंट जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी थी और ये राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर। आगे प्रश्न 27 की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेगा। आगे का प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो यहाँ जो कुमारगुप्त है ऑप्शन नंबर सी पर है। प्रश्न नंबर 29, वीडियो को लाइक कर दें। अब इससे अब अंतिम सिरे पर है वीडियो के। तो 29 जो है, आणविक भूमिगत परीक्षण केंद्र पोखरण किस राज्य में स्थित है? जो पोखरण परीक्षण केंद्र है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत के राजस्थान, याद रखना है, पोखरण, जहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले परमाणु परीक्षण कराया था। इस परीक्षण केंद्र पर ध्यान रखना, इस परीक्षण केंद्र पर, यानी जो पोखरण परीक्षण केंद्र है, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर परमाणु परीक्षण कराया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो कि कारगिल युद्ध के समय हुआ था। उसी के बाद भारत परमाणु शक्ति से उभर रहा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर राजस्थान रहेगा, ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो दक्षिण भारत की नदी की बात करें तो ये जो नदी है गोदावरी नाम की नदी है, सबसे लंबी नदी है और ये महाबलेश्वर से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें 30 ही प्रश्न चुनकर लिए गए हैं। जिसने वीडियो अंत तक देखी है वो एक बार देखने का दोबारा प्रयास करें तो बिल्कुल समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। और ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि परीक्षा में आ भी चुके हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं होंगे। जैसे ये प्रश्न है, इसमें बिल्कुल खोल के दिखा दिया गया है कि जो आणविक भूमिगत केंद्र है, जो पोखरण है, वो राजस्थान राज्य में स्थित है। अब यहाँ जो है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हुआ था। जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय यहाँ पहला परीक्षण किया गया था और इसी के बाद भारत परमाणु शक्ति में उभर रहा है। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब इसी के साथ हम यहाँ पर
विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।